हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेनिला केक की बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये आज तक का सबसे आसान केक है। इससे आसान केक की रेसिपी हो ही नहीं सकती। इसमें हमें किसी भी चीज़ को अलग से फेंटने या फिर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक साथ मिक्सी में सभी चीज़ों को डालकर इस केक को बनाएंगे, जिससे अगर आप पहली बार भी केक बना रहे हैं तो भी 100% जालीदार एकदम सॉफ्ट केक बनकर तैयार होगा। और कई बार दिक्कत रहती है कि केक अंदर से कच्चा रह जाता है या फिर ऊपर से फट जाता है, तो वो भी दिक्कत नहीं रहेगी। इसे हम बिना ओवन के कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं ये सॉफ्ट सा केक। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे। ये बड़ा वाला जार है, हमें चटनी वाला जार नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये जार ले लिया है। इस रेसिपी को आज हम मैदे से नहीं बल्कि सूजी से बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो मोटी सूजी है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है, लगभग 250 ग्राम सूजी है ये। तो इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। इसी के साथ आधा कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है। जितनी हमने सूजी ली है उसके आधी हमें चीनी लेनी है। तो इसी के साथ हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चीनी के आधा ऑयल लिया है, यानी कि सूजी के आधी हमें चीनी लेनी है और चीनी के आधा ऑयल लेना है। तो ये मेज़रमेंट परफेक्ट रहेगा। इसमें हमें सरसों ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि उसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। या तो आप रिफाइंड ऑयल डाल दीजिएगा या फिर इसकी जगह पर आप घी डाल सकते हैं। अब इसी के साथ हमने जितनी चीनी ली थी उसी कप से उतना ही इसमें दूध डालेंगे। ये उबाल कर रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया हुआ दूध है। हमें यहाँ पर फ्रिज का ठंडा या फिर उबला हुआ दूध नहीं डालना है। तो इसी के साथ जितने हमने दूध लिया है उतना ही इसमें दही डाल देंगे। तो मैंने यही वाला कप यूज़ किया है जिससे हमने चीनी ली है। तो उतना ही दही और उतना ही दूध डाल देंगे। अब यहाँ पर हम वेनिला केक बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का ये एसेंस लिया है। तो आधा चम्मच के लगभग इसमें वेनिला एसेंस डाल देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप इसकी जगह पर इलायची डालना चाहते हैं तो इलायची फ्लेवर का इस केक को बना सकते हैं। अब इस केक में मीठे को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पिंच नमक लिया है। आप नमक ज़रूर डालिएगा, इससे केक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब हम सभी चीज़ों को मिक्सी में रुक रुक कर 2-3 बार चला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पल्स मोड पर इसे ऑन ऑफ करते हुए 2 से 3 बार चला लिया है और यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और चीनी भी इसमें बढ़िया से घुल चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो केक का बैटर है वो बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमने बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट लिया है, जिससे ना तो बैटर पतला होगा ना ही गाढ़ा होगा, एकदम परफेक्ट बैटर बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से परफेक्ट मेज़रमेंट करके आप बड़ा या छोटा केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस बैटर के लिए सूजी का यूज़ किया है, तो सूजी को फूलने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा। तो इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इस केक को बेक करने के लिए यहाँ पर ये एल्युमिनियम का मोल्ड लिया है। अगर आपके पास एल्युमिनियम का मोल्ड ना हो तो आप स्टील के किसी भी बर्तन में या फिर कप या कटोरी में भी इसे सेट कर सकते हैं। इस मोल्ड को हम हल्का सा घी या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इस पर बटर पेपर लगाकर उसे भी हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कॉपी का कागज़ लेकर उसे इस तरीके से कट करके उसे ग्रीस कर सकते हैं। तो हम इस केक को कुकर में बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गैस पर कुकर रख दिया है। अब इस पर थोड़ा सा नमक डालेंगे, लगभग आधा कटोरी, और इस तरीके से नमक को जो हमारा कुकर है उसके तले पर फैला देंगे। तो इस नमक के ऊपर हम ये रिंग रख देंगे। अगर आपके पास ऐसा रिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी पुरानी कटोरी को इसमें उल्टा करके रख सकते हैं या फिर मार्केट में इस तरह का स्टैंड आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ कुकर की जो सीटी होती है उसे भी हम निकाल देंगे। इसे निकालना ज़रूरी है। इसी के साथ जो रबड़ है उसे भी हटा देंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों चीज़ों को निकाल देना है। अब इस कुकर को लो फ्लेम पर प्री हीट के लिए रख देंगे। तब तक हम जो केक है उसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। अगर आप इसे माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो आप कन्वेक्शन मोड पे 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर उसे प्री हीट कर लीजिएगा। प्री हीट होने के बाद उसे 180 डिग्री पर ही आप 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारी जो सूजी है वो बढ़िया से फूल चुकी है। अब हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ जितना हमने बेकिंग पाउडर डाला है उसी से आधा बेकिंग सोडा डालेंगे और थोड़ा सा दूध इस पर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे हमें फेंटना बिल्कुल नहीं है, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इसे हम जल्दी जल्दी फेंटेंगे तो इसकी जो हवा है वो निकल जाएगी और जो केक है हमारा वो अच्छे से फूलेगा नहीं। तो इस तरीके से हमें हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। अगर आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर इनो का मार्केट में जो पाउच आता है ग्रीन कलर का, उसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को इसमें मिक्स कर दिया है और ये देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। तो इस मेज़रमेंट से ये ना तो ज़्यादा पतला रहेगा बैटर और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी रहेगी। तो यहाँ पर हमारा जो केक टिन है वो भी तैयार है। अब इसमें इस बैटर को डालकर इस तरीके से हल्का सा टैप कर देंगे ताकि जो एयर बबल्स इसमें बने हैं वो भी निकल जाए। अब दूसरी साइड हमारा जो कुकर है वो भी प्री हीट हो चुका है। अब सावधानी से इस मोल्ड को इसके अंदर रख देंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हाथ जले ना, बिल्कुल सावधानी से इसे रखना है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने देंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसे बेक होते हुए लगभग 35 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हम एक टूथपिक लेंगे और इसे इस तरीके से केक के बीच में डालेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टूथपिक है वो बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। तो पहले हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसे डीमोल्ड करेंगे। अगर हम पहले इसे निकाल लेंगे तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केक ने किनारों को छोड़ दिया है, यह आसानी से इस टीन से निकल जाएगा। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो बनकर तैयार है। अब इसका बटर पेपर हटा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है हमारे केक का। तो यहाँ पर हमारा वैनिला केक बनकर तैयार है। मैं इसे पास से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बनकर तैयार है, ना ही ये कच्चा है और ना ही ऊपर से फटा है, एकदम परफेक्ट केक बना है। आप इस पर टूटी फ्रूटी या फिर ड्राई फ्रूट्स कट करके लगा सकते हैं। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं या फिर इसे प्लेन भी रख सकते हैं। तो मैं इसे दबाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है। तो इस तरीके से आप ज़रूर केक बनाकर ट्राई करिएगा। अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से घर में केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये केक खासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से ये केक बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका केक कैसा बना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।